छोटा सा बेबी। इसकी चीजें वगैरह मैं लेकर आता हूँ। दम भी तेरा भरना, तुझको सजदा करना, दम भी तेरा भरना, सुनने वाला तू अर्जियां मेरी मौला साईं, तू ही रखे लाज मेरी मौला साईं। इसका फीडर भूख लगी है। फीडर आ गया। हो जब तुझे मानूं तो कैसे हो उदासी, दिल क्यों हो प्यासा मेरा, रूह क्यों हो प्यासी। हो जब तुझे मानूं तो कैसे हो उदासी, दिल क्यों हो प्यासा मेरा, रूह क्यों हो प्यासी। ढारस तू है मेरी, जिंदड़ी बांधी तेरी, ढारस तू है मेरी, जिंदड़ी बांधी तेरी, सुनने वाला तू अर्जियां मेरी मौला साईं, तू ही रखे लाज मेरी मौला साईं। ओ पास है तेरे तो सारे वसीले, मेरे लिए तूने रखे तौबा के यही ले। हो पास है तेरे तो सारे वसीले, मेरे लिए तूने रखे तौबा के यही ले। तुझको सजदा करना, दम भी तेरा भरना, तुझको सजदा करना, दम भी तेरा भरना, सुनने वाला तू अर्जियां मेरी मौला साईं। सर नाश्ता लगा दिया आपका, आज नाश्ता कर लें। मेरा जी नहीं चाह रहा। तबरेज कहाँ है? सर वो ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं। बुलाओ उसे। जी अच्छा। कैसी तबीयत है आपकी? ठीक। ये मुझे आपने नाश्ता क्यों नहीं किया? ये तो आपके नाश्ते का वक्त है। वक्त वक्त का एहसास ही किसे रहा है। जिंदगी जी नहीं रहा पर गुजार रहा हूं। तंग तो नहीं करती? सच बताऊं तो बहुत तंग करती है। सारे जख्म हरे कर देती है। जिस हादसे को भुलाने के लिए मैंने 100 जतन किए, उस हादसे का एक एक मंजर मेरे सामने वाज़ेह कर देती।
ऐसा लगता है कि अभी कल ही की बात है। अगर मेरा बच्चा होता गुड मॉर्निंग सर, आपने बुलाया था? हाँ, मैं डॉक्टर्स कह रहे थे कि वो 1-2 दिन में सिंबल को डिस्चार्ज कर देंगे। ठीक कह रहे हैं डॉक्टर। जिस घर में आएगी, अमल के साथ खेलेगी, उसका दिल बहलेगा सर, जल्दी ठीक हो जाएगी। सुंबुल और मैंने सोचा था कि बेटी हुई तो उसका नाम अमन हो। अमन, खूबसूरत नाम है। मैं अपनी बेटी को लेकर अमेरिका चला जाऊं, इसका इलाज हो जाएगा, बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल लाइफ गुजारेगी इंशाल्लाह। सुनो, ऑफिस से कॉल आ रही है। हेलो। नहीं, डोंट डिले द मीटिंग, आई एम जस्ट कमिंग। चल मैं चलता हूँ। एक फैसला किया है मैंने, वापस चलते हैं। उर्फी की कॉल आई थी, परेशान है बेचारा। उतर हमारा उदास है, परेशान है, तो इस वक्त उसको हमारी लोड़ है। मैंने तो सोच लिया उर्फी की मैंने दूसरी शादी कर देनी है। देखिए ना, जाना चाहिए हमें, वरना ये बच्ची की सारी जिम्मेदारी मेरे पे पड़ जानी है, पड़ी हुई है। बल्कि अब मेरी बुढ़ी हड्डियों में ताकत नहीं बच्ची संभालने की। तुम ऐवी हल्कान ना हो, तेरी बुढ़ी हड्डियां। तबरेज बता रहा था कोई खास किस्म की आया रखेंगे, कोई नुकरानी टैब बच्ची के लिए। वो तो जब रखेगा ना। अभी तो मुझे डर है कि मेरे पे ना पड़ जाए भाई। बस चले, जब हालात ठीक हो जाएंगे तो आ जाएंगे फिर। तो ठीक है, चले चलते हैं फिर कुछ दिनों के लिए घर वापस। एक फैसला मैंने और किया है, नोमी को हमेशा के लिए यहाँ शिफ्ट करना है। जैसे आपको मुनासिब समझे। उर्फी से बड़ी उम्मीद थी मुझे, लेकिन वो बेचारा अपने मसले में उलझ गया है। ऐसे मौके पे नोमी यहाँ रहेगा तबरेज के साथ, इतना बड़ा कारोबार है, तबरेज का अल्लाह कैसे संभालेगा? कोई अपना होना चाहिए उसके साथ। पल पल की रिपोर्टें भी मिलती रहे। नोमी यहाँ रहेगा तबरेज के साथ। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। ये लीजिए, गर्मा गर्म दलिया खा लें ताकि आपकी तबीयत ठीक हो जाए। ये लीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
थोड़ा सा खा लें। ऐसा करती हूँ, मैं आपको ये सेब काट देती हूँ। सेब तो आप खा ही सकते हैं ना, और आपने कब से कुछ नहीं खाया। ऐसे तो नहीं चलेगा ना, अपनी तबीयत का ख्याल रखना पड़ेगा आपको। आप ठीक होंगे तो फिर संभल का ख्याल रख पाएंगे ना। ये लीजिए, ये सेब खाएं। थैंक यू, थैंक यू। थोड़ा सा खा लें। बेटा, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रखती हो? आपने जो कुछ भी किया वो अपनी बेटी की मोहब्बत में किया। मैं सोचती हूँ, क्या दुनिया के सारे बाप अपनी बेटी की खुशी के लिए ऐसे ही सारे जुर्म अपने सर ले लेते? अगर मेरे अब्बा होते ना, वो भी मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाते। लेकिन मैं कभी उन्हें ऐसा कोई काम ना करने देती जिससे ज़मीर की अदालत में वो मुजरिम ठहराए जाते। मैं भी क्या बातें लेकर बैठी। आप ये लीजिए, थोड़ा सा खा, संभल की खातिर। प्लीज। दोपहर में ना मैं आपके लिए खिचड़ी बनाऊंगी। उसमें कोई मिर्चें नहीं होती और बिल्कुल सादा सी होती है। आपको बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है? अभी आप ये सेब खा लें। आके सारे काम छोड़कर आई हूँ तुम्हारे पास। ये काम मुझसे ज्यादा जरूरी है क्या? नहीं। और सुनो, वो तुम्हारी खाला है ना, और वही तुम्हारे भाई की पुरानी सास। हाँ, उससे क्या हुआ? तुम तो जानती हो कि मेरी अम्मा से मिलना जुलना है उनका। तो अम्मा बता रही थी कि वो शफक की दूसरी शादी का सोच रही। उससे कौन शादी करेगा? घोड़ी, मुझे तो यकीन नहीं आ। कलीम, हंसो। कलीम, क्या हो रहा है ये? कलीम, हाँ? हंसो, हंसो अभी, हंसो। क्या हो रहा है ये? कलीम। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया औरत हो। सही कहा था खाला और शफक ने तुम्हारे बारे में। सही कहा था बिल्कुल। तुम पागल हो गया? खाला और शफक ने तुम्हें गलत बोला है। तुम्हारी आंखों पे शक की पट्टी बंधी हुई है। पागल हो गए हो तुम। क्या बोले उन्होंने मेरे बारे में? क्या बहतान लगाया मेरे ऊपर उन्होंने? जो भी कहा था ना, सच कहा था। तुम तो वो औरत नहीं हो जिस पे एतबार किया जाए। तुम्हें घर ले जाने आता। अब नहीं लेके जाऊंगा। अब तुम यहीं पड़ी रहोगी। देख कलीम, तुम गलत समझ रहे हो। तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। चुप। आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निकला करता। ही समझ, पागल नहीं हूं मैं। कि आखिर तो बचपन से मेरे भाइयों जैसा है। बेचारा उदास बैठा हुआ था, उसकी अम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी। मैं तो बस पता करने आई थी, और तो ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरा यकीन करो। ओ माफ कर दो जूही मैडम, थक गया हूं मैं तुम्हारे इस खेल से। अब जो भी फैसला होगा ना, बड़ों के दरमियान होगा। कलीम, मेरी बात सुनो। तुम लोगों ने तुम्हें हर तरह से धोखा दिया। बड़ा पैसा जाया हो गया हमारा, और एतबार। तुम देखो, मैं तुमसे कलीम, मेरी बात सुनो। तुम देखो। कलीम, मेरी बात सुनो। खाला और शफक को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या समझती क्या है अपने आप को? मेरा घर बर्बाद करना चाहती है ना? खुद बर्बाद कर दूंगी इनको।
केयरफुल केयरफुल। क्या हुआ बेटा? ऐसे नहीं जी सकती डैड। आपने तो मुझे कहा था कि आप मुझे अमेरिका लेके जाएंगे, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। आप मुझे यहाँ क्यों लाए? बेटा मैंने झूठ नहीं बोला था, अमेरिका जाएंगे। रिपोर्ट्स मैंने भिजवा भी दी। हाँ सुंबुल, अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर्स ने कहा है कि ट्रीटमेंट के बाद बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मेरे साथ क्या हो गया? क्या हो गया मेरे साथ? सुंबुल हिम्मत करो, हौसले से काम लो। अल्लाह ने चाहा तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। एब्सोल्युटली। बेटा ये तुम्हारी नर्स है। ये 24 घंटे तुम्हारे साथ हुआ करेगी। She'll be here। प्लस मैं तुम्हारे साथ हूँ बच्चे। एंड सर, सुंबुल की मेडिसिन का भी टाइम हो रहा है। आप सुंबुल के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त कीजिए। मैं भी चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो तब्रेज़? मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज मत जाओ। डैड ऑफिस देख लेंगे, ओके? मत जाओ प्लीज। You have to stay with me। हाँ बेटा तुम परेशान ना हो जाएगा सब। तब्रेज़, हमारी अमल कहाँ है? सॉरी बेटा, वो इसको वो खाना प्रिपेयर कर रही। आओ डैड, और अमल के लिए हमने अच्छी सी गवर्नमेंट खाई। विल टेक केयर ऑफ इट। ऐसे थोड़े जान है हमारी, तुम्हारी बच्ची है बेटा। व्हाई वोंट वी टेक केयर ऑफ इट? खाला, अगर आप लोग ये जूही के बारे में सब कुछ जानते थे तो कम से कम मुझे तो पहले बता देते। ना बताने पे तो तलाक दिलवा दी उसने, बताते तो क्या हाल होता। सच बताऊं तो जब आपका जूही के साथ रिश्ता तय हो रहा था तो अम्मा और मुझे आप पे बहुत तरस आया था। अच्छे भले समझदार इंसान हो, आखिर क्या देखा तुमने उस लड़की में? खाला, मेरे माँ बाप बड़े भोले भाले हैं, आगे उनकी चिपनी चुपड़ी बातों में ना इधर देखा ना उधर, चट से हाँ कर दी। वक्त पर ही जरा सा होश से काम लिया होता आपने तो आप लोग भी उसके कारनामों से वाकिफ हो जाते। सब मोहल्ले वाले हंसते हैं आप पे,
हंसते हैं, हंस लिया बस जितना लोगों ने हंसना था। अब मौका नहीं मिलेगा इन्हें। पहले तो खाला मैं बेखबर था, अब सब कुछ जानने के बाद मेरी गैरत ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि उस औरत के साथ मेरा नाम जोड़ा दे। अब वो मेरी इज्जत नहीं कहलाएगी। गैरत का तकाजा भी यही है। बड़ा नुकसान कराया जूही ने खाला हमारा। उसके कहने पे हमने बिजनेस शुरू किया था, अपना सारा पैसा हमने लगा दिया। कह रही थी अपने भाई से बड़ी मोटी रकम लेके दूंगी, लेकिन जब भी इस मामले में उससे बात की है ना, टाल मटोल से काम लिया उसने। लो, तुम्हें इस धोखे में रखा है। तबरेज का तो कारोबार में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। एक दो बार तो उसने खुदकुशी करने की कोशिश की है। और वो जो उसकी बीवी है ना सुंबुल, जिसके नाम सारी जायदाद है, उसने भी खुला का नोटिस जारी कर दिया। तौबा तौबा, उनके घर में तो क़यामत का समय है। किसी रुपए पैसे की उम्मीद मत रखना उनसे। शुक्रिया खाला, एहसान रहेगा मुझ पे आप लोगों का ये। और नहीं बेटा, शुक्रिया की क्या बात है। तुम जैसे भले मानस इंसान को उस शातिर सोच वाली लड़की से बचाना हमारा फर्ज था। अच्छा खाला, चलता हूँ, मुझे इजाजत दे। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। झूठ बोलना तो जरूरी था। अब पता चलेगा सफिया तुझे बर्बाद होता देखना मेरे दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। इस तरह मैं तड़प रही हूं ना, अल्लाह करे सफिया तू भी उसी तरह तड़पे। बस आप आए तुझ पे। जी आ जाइए। वो सारे एहसान बच्ची को बुलवा रहे हैं, सुंबल मैम से मिलवाना है। अच्छा, बस 2 मिनट, मैं तैयार करके देती हूँ। बैठ जाओ आराम से। You okay? बेबी भी आ गई। Hello. Oi, open your eyes. Look at your dad. Give it to me. चलो, go to your mama. मैं इसे खुद से कभी दूर नहीं करूंगी। ये मेरी बेटी है, मेरे पास रहेगी। नीना भला इसे कैसे संभाल सकती है? नो वे। नीना नहीं, दुर्योधन संभाल रही थी। What? आप दोनों ये कैसे कर सकते हैं डैड? आपने उस औरत को मेरी बेटी को हाथ कैसे लगाने दिया? सुंबुल, दुर्योधन बहुत दिल से हमारी। प्लीज
मैंने सोच लिया, आज से मेरी बेटी मेरे पास रहेगी, इसी कमरे में। और जल्द ही इसके लिए कोई ट्रस्टवर्दी नैनी का इंतजाम भी करूंगी। तबरेज़ यहीं पे रहेगी, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। तुमने मेरी बेटी उस औरत को सौंप दी जिसका कभी अच्छा नहीं सोच सकती। आई डोंट बिलीव दिस। एक्सक्यूज मी। आप अपने खाने पीने का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। अगर सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो सुंबुल का ख्याल कैसे रखेंगे? ये लें, शाबाश। किसने ख्याल रखती है मेरा? क्या रिश्ता है मुझसे तुम्हारा? किस नाते से सब कुछ कर रही हो तुम? बड़े आदमी हैं, बाइज्जत, अच्छे मकाम वाले, और मैं, मेरा भला क्या रिश्ता हो सकता है आपसे? जो काम फकत धोखा है बच्चे। तुम इंसानियत के मेराज पे हो दुर्योधन। बच्चे के लिए दुआ कर दो तुम। आप रो रहे हैं? रोए तो नहीं, मैं दुआ करती हूँ और मैं दुआ करती रहूंगी उसके लिए। कल आप सुबुल को समझाएं, उससे कहें कि सब्र और तहम्मुल से काम ले और खुद के लिए दुआ करे, खुद को संभाले। मेरा यकीन है कि अल्लाह जी दुआओं को सुनते हैं, कबूल भी करते हैं। आप देखिएगा सुबुल बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बहुत जल्द। आप बिल्कुल परेशान ना हो। चलें, अब आप जल्दी से ये खाएं। माल, माल, क्या हो गया बेटा? तबरेज़, ये बेबी क्यों रो रही है? मुझे क्या पता सुंबुल। माल, क्या हुआ बेटा? अल्लाह अल्लाह। नीना को बुलाओ, वो उसे संभालती है। नीना से नहीं चुप हो रही थी सुंबुल, इसीलिए यहाँ पे लेटी हुई है। जल्द से जल्द इसके लिए कोई अच्छी सी नैनी का इंतजाम करना पड़ेगा। माल, क्या हुआ बेटा? कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। बाबा, कहाँ लेके जा रहे हो उसे तबरेज़? दुर्योधन के पास। व्हाट? तुम उसे वहां नहीं लेके जा सकते मेरी इजाजत के बगैर। ये मेरी बेटी है तबरेज़, और मेरी इजाजत के बगैर तुम इसे कहीं नहीं लेके जा सकते, समझे? ये मेरी भी बेटी है सुंबुल। तुम्हारी जिद की वजह से मैं ऐसे रोता हुआ नहीं दिख सकता। तबरेज़, मैं अब बस कर दो यार। तबरेज़! तुम्हारी गोद में आती कितनी खामोशी में सुकून से सो गई। और एक
सुंबुल है, अपनी सगी बेटी तक से उलझ रही थी। सुंबुल हमेशा से ही ऐसी रही। अपनी जात की कहती, खुदगर्ज, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाली। यहाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते। अगर आप यहाँ बैठकर मेरे सामने उसकी जात में कीड़े निकाल सकते हैं तो उसके सामने मेरी बातें भी करते होंगे। पता नहीं मर्द को सिर्फ अपना हक क्यों याद रहता है। इस्लाम औरत की इज्जत और हुर्मत की बात करता है। खुदारा सुंबुल और मुझे रुस्वा न करे। जाकर सो जाइए, सुबह आपको ऑफिस भी जाना होगा। ये मेरे पास ही रहेगी। नहीं, मैं थोड़ी देर यहीं बैठूंगा। कमल के पास। डैड, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। तब्रेज़ की पहली बीवी अभी तक इस घर में मौजूद क्यों है? उसको आपने धक्के दे के बाहर क्यों नहीं निकाला? मुझे तुम्हारी फिक्र थी, मुझे होश कहाँ था? सारे फसाद की जड़ वो है, आप जानते हैं ना। मैं उसे घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे इस घर से निकलना होगा। सिर्फ इस घर से ही नहीं, उसको तब्रेज़ की जिंदगी से भी धक्के मार के बाहर निकालूंगी मैं। ठीक है बेटा, हो जाएगा। फिलहाल इन ख्यालात को अपने जहन से निकाल दो प्लीज। नहीं डैड, अब इसका फैसला हो जाना चाहिए। आप जानते हैं कि तब्रेज़ रात को मेरी बेटी को ही नहीं, खुद भी उसके पास रहा था। उसके साथ रहा था डैड। What? रात को अकेली? बड़ी तबीयत खराब हो सकती थी, मैं किसी चीज की जरूरत पड़ सकती थी। इसने बहुत गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। This is not on. वो अपने आप को इस घर का मालिक समझता है।
तबरेज आए तो आप उससे कह दीजिएगा कि अदन अब उसकी जिंदगी में नहीं रह सकती है। और अगर उसने ये बात ना मानी डैड, तो मुझसे, मेरी बेटी से और इस ऐशो आराम से उसको हाथ धोना पड़ेगा। सब कुछ छीन लूंगी, सब कुछ। और ये फैसला उसके हाथ में है डैड, नहीं छोड़ूंगी मैं।